हिंदी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं क्लास 10 और क्लास 12 के। आज हम आपको ऐसी कॉपी दिखाएंगे जिन बच्चों को मिला है 98 नंबर और 93 नंबर और 92 नंबर। तो बच्चों आपको भी इस प्रकार से यूपी बोर्ड में इसी प्रकार से कॉपी को लिखना है, क्योंकि हम लोग हर सप्ताह लगभग अपने बच्चों का टेस्ट लेते रहते हैं और ये बच्चे ऐसे हैं जो हमारे हर परीक्षा में हर साप्ताहिक या वीकली या जो भी होता है 15 दिन पर 30 दिन पर और साप्ताहिक जितने भी टेस्ट होते रहते हैं ये बच्चे निश्चित ही टॉप करते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों देख लीजिए इस बच्चे को किस प्रकार से इस बच्चे ने लिखा है। प्यारे बच्चों आपको हम दिखाएंगे, एक कॉपी आपको दिखाएंगे इस तरह से। देखिए इस बच्चे ने लिखा है सत्यजीत, लिखा है सत्यजीत जो द्वारका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखित है, खंड काव्य है। प्यारे बच्चों आपको यहाँ लिखना है और आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसको देखिए पूरे के पूरे 5 नंबर आप बच्चे को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से इसने खंड के गीत को लिखा है। प्यारे बच्चों डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है और इस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है। इसमें देखो कहानी लिखा है, अंडरलाइन कहानी है। मैं आपको इसलिए कॉपी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस कॉपी को देख करके आपका भी मोटिवेशन बढ़े और आप भी इसी प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में संकलित कर सके अपने आंसर को। और यहाँ पे देखिए इस बच्चे ने रस लिखा है, इस प्रकार से लिखा है कि श्रृंगारस। यहाँ भी इसको इस कहानी पर इसको पूरे 5 अंक मिल गए हैं और यहाँ पर इसको 2 अंक मिल गए हैं। अरे बच्चों आप भी बिल्कुल मैं इसी प्रकार से आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आप चैनल के माध्यम से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में संकलित कर देखिए यहाँ पर। और सबसे बड़ी खूबी इस बच्चे की इसमें सारे सारे आंसरों को इसने क्रम से लिखा है, ताकि परीक्षक को अंक देने में भी असुविधा का सामना न करना पड़े। और यहाँ पर देखिए बच्चे ने संस्कृत को लिखा है, संस्कृत 2 नंबर यहाँ इसको मिल गया संदर्भ पर और 5 नंबर इसको व्याख्या पर मिल गया। इस प्रकार से इस बच्चे को पूरे के पूरे अंक 98 नंबर इस कॉपी पर मिले हुए हैं। पहले बच्चे इसी प्रकार से आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में जो भी परीक्षाएं आपको 22 फरवरी को होने वाली हैं इसमें दर्शाना है। देखिए यहाँ पर 162 अपनानी एक गद्य का लिखा है, एक पद्य का लिखा है और यहाँ पर इसने इसकी व्याख्या भी की है, ठीक है। और यहाँ पर इसने बी कॉपी का प्रयोग किया है। बी कॉपी वाले बच्चों अगर आपको भी लेना है तो आप भी बी कॉपी ले सकते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। और आप जितना ही देखिए इस पर लिखा है जो यहाँ पर भी इसको पूरे के पूरे अंक मिले हैं और इस प्रकार से इसका ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। मेरे बच्चों आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, लाइन पर बनी रहिएगा। आपको मैं इससे भी बेहतरीन 2 कॉपी और दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, जबकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और यहाँ पर देखो इस बच्चे ने किस बात से साहित्यिक परिचय लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल का। हाँ यहाँ पर भी लिखा है पूरे, यहाँ इसको 5 अंक मिल गए हैं। मेरे बच्चों आपको देखना है, इसलिए मैं बच्चों की काफी यहाँ पर प्रसाद का नाटक है, प्रसाद की रचना है, प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखा है। पहले बच्चों इस प्रकार से आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में दर्शाना है। जिस बच्चे को पूरे के पूरे 5 अंक यहाँ पर मिल गए हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए इसमें इनका जो इनकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की जो भी रचनाएं हैं, इस बच्चे ने इसको पूरा दर्शाने का प्रयास किया है। मेरे बच्चों इस प्रकार से और मैं आपको एक काफी इसमें देखो इस बच्चे को 93 अंक मिले हैं, 93 अंक मिले हैं। इतना बेहतरीन काफी लिखा है इस बच्चे ने। मेरे बच्चों इसने पहले निबंध लिखा है, जैसा मैं अपने बच्चों को बताता हूँ इससे पहले आप निबंध लिखिए। जब तक आपका रोल नंबर चेक होगा, काफी चेक हुई, सीटिंग प्लान चेक होगा, तब तक आप निबंध लिख डालिए। देखिए यहाँ पर इसने प्रदूषण का अर्थ बता दिया, प्रकार जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। और इस प्रकार से इस बच्चे को पूरे के पूरे यहाँ पर 9 अंक तो रिसीव हो गए, ठीक है। पूरे के पूरे 9 नंबर यहाँ पर बच्चे को रिसीव हो गए हैं। इस प्रकार से इसने रस को लिखा है, बिल्कुल संदर्भ सहित इसने लिखने का प्रयास किया है। मेरे बच्चों आपको भी इसी प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है। यहाँ देखिए कितना बेहतरीन पत्र लिखा है। मेरे बच्चों पढ़ लीजिए, स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसी प्रकार से आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाएंगे। निश्चित ही आप 95 नंबर के एबव आपको भी मिलेगा। यह वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, इनका पूरा साहित्यिक परिचय लिखा है और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इसको भी बच्चे ने दर्शाया है। और यहाँ पर जो दूसरा है जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखा है, जीवन परिचय। देखिए मेरे बच्चे जीवन परिचय बिल्कुल संक्षेप में लिखना है, आपको इसी तरह से फोकस करना है आपको साहित्यिक परिचय पर। बिल्कुल ट्रिक नहीं काम करेगा, इसको तो आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा, ट्रिक कब तक काम करेगा। देखिए महाकाव्य, नाटक और कहानी बिल्कुल क्रम से लिखा है बच्चे ने। यहाँ पर देखिए पंचलाइट कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा, बच्चे ने पूरा लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पर इसको पूरे के पूरे 5 अंक यहाँ पर मिल गए हैं। मेरे बच्चों बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। और इस प्रकार से भी हो गया। और इस प्रकार से देखो यहाँ पर जो लिखा है संस्कृत भाषायाम महत्वम, संस्कृत भाषायाम महत्वम लिखा है, 2 नंबर इसको मिल गए। संदर्भ पर 5 नंबर, व्याख्या पर टोटल मिला के 7 नंबर। और यहाँ पर व्याकरण का बिल्कुल क्रम से लिखना है। पर यार बच्चों देखो एक क ख ग घ अंगा बिल्कुल क्रम से लिखा है। बच्चों को कहीं भी टीचर को इसने पूरे के पूरे यहाँ पर 5 अंक रिसीव हो गए हैं।
ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी 11 नंबर है, 11 का क ख ग घ बिल्कुल क्रम से लिखा है, बच्चे को पूरे के पूरे अंक मिले हैं और टीचर को नंबर देने में भी कोई असुविधा नहीं होती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल प्रश्नों का उलट फेर बिल्कुल मत करिएगा। जो प्रश्न आपको आ रहे हैं बिल्कुल क्रम से लिखिएगा। अगर आपको 95 के एबव नंबर लेने हैं तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रम से लिखना ही पड़ेगा। अगर आप बेक्रम में जाएंगे तो टीचर आपका 2-3 नंबर 4 नंबर काट देगा और वहीं आपका माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपको बिल्कुल आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं बहुत बेहतरीन कापी लिखा है इसने, इस बच्चे ने कितनी बेहतरीन राइटिंग लिखी। देखिए प्यारे बच्चे, सत्य की जीत, सत्य की जीत इसने लिखा है। क्या है? खंड काव्य है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा, और इस बच्चे को यहाँ पूरे के पूरे 5 अंक यहाँ पर एंडोर हो गए हैं प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग बिल्कुल लिखिएगा मत, और 80 शब्दों में इसको लिखना है, 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा लिखना भी नहीं है। ये पंचलाइट कहानी है, ठीक है। इस प्रकार से पंचलाइट कहानी को बच्चे ने लिखा, कितना सुंदर बेहतरीन से लिखा है प्यारे बच्चों। आपको भी इसी प्रकार से अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है डर जाते हैं, भय खा जाते हैं, कैसे लिखें कैसे हमारी राइटिंग बन राइटिंग में भी सुधार लीजिए। यहाँ पर देखो बच्चे ने कंदी लिखा है और जो भी रूप है इसको लिख दिया, और यहाँ पे इसको इसने रस, ठीक है, ये शांत रस का स्थायी भाव और ये अलंकार यहाँ पर लिख दिया है। पूरे के पूरे अंक यहाँ पर बच्चे को रिसीव हो गए हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पर इसने क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर ये दोहा है, ठीक है, दोहा भी लिखा और एग्जाम्पल यहाँ पर मात्रा भी लगा दिया बच्चे ने। और बी कापी का प्रयोग किया है बच्चे ने, बी कापी का प्रयोग किया है। देखिए बी कापी में बेहतरीन राइटिंग लिखा है बच्चे ने, बिल्कुल। रेखांकित अंश की व्याख्या जो नंबर 3 है, तो 10 नंबर का आपका व्याख्या करने के लिए आएगा निम्नलिखित योगदान से का, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देखो पूरे के पूरे 10 अंक बच्चे को रिसीव हो गए हैं। अरे बच्चों बिल्कुल मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप भी बिल्कुल आप ऐसे इसी प्रकार से सुंदर राइटिंग के साथ, अगर यह बोर्ड की कापी होती तो बच्चे छाप देते और उनकी राइटिंग ऐसे हीरे की तरह चमकती रहती। प्यारे बच्चों बिल्कुल मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लिखा है बच्चे ने। यहाँ पर सी कापी का प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद देखिए साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय लिखा है। और किस प्रकार से यहाँ इसके से अपना कितना बेहतरीन लिखा है, इसकी क्षमता नहीं है कि ऐसे बच्चों का नंबर काटा जा सके। यहाँ देखिए लाके बच्चों ने जीवांशु है इनकी रचना और नाटक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको भी इसी प्रकार से प्यारे बच्चों दर्शाना है और अपने यूपी बोर्ड की परीक्षा में 95 के एबव नंबर आपको भी प्यारे बच्चों लाना ही लाना है। देखो यहाँ पर बच्चे ने क्या लिखा है, बैंक के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र लिखा है, बैंक ऑफ इंडिया को लिखा है पत्र। इसी प्रकार से आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए प्यारे बच्चों और लिखने की कोशिश करिए। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखिए कितना बेहतरीन राइटिंग है, वाह। ऐसे ऐसे हमारे पास स्टाफ बच्चे हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चों लाइन पर बने रहिएगा। देखिए फणीश्वर नाथ की पंचलाइट कहानी लिखा है बच्चे ने, इसलिए मैं बच्चों की कापी आपको दिखा रहा हूँ कि आप भी इसी प्रकार से मोटिवेट होइए और अपनी उत्तर पुस्तिका में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल बच्चे ने हाईलाइट कर दिया है कापी को, देखो यहाँ पर द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, बिल्कुल प्यारे बच्चे देखो किस प्रकार से हाईलाइट किया है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सजा दिया है, यहाँ पर पूरे के पूरे इसको 5 अंक हैंड ओवर हो गए हैं, ठीक है। इस बच्चे ने देखिए यहाँ पर पत्र लिखा है, बैंक ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है, एक ही पेज में लिखा है, कितना बेहतरीन पत्र लिखा है प्यारे बच्चों। और इस प्रकार आपको ये साहित्यिक परिचय दिया है बाजू अग्रवाल का, ठीक है। इस प्रकार से आपको भी अपनी उत्तर पुस्तिका में दर्शाना है, बिल्कुल डरना नहीं है। यहाँ पर देखो साहित्यिक परिचय सुमिंद्र नंदन पंत का, वीणा स्मृति गुंजन पल्लव, कला और बूढ़ा चांद युगांत। और यहाँ पर बच्चे ने भी कापी का प्रयोग किया है, निबंध लिखा है प्यारे बच्चे, देखो कितना बेहतरीन निबंध लिखा है। देखो यहाँ पर जल प्रदूषण, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से आपको भी लिखना है प्यारे बच्चों, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यहाँ पर मार्कर भी हाईलाइट भी कर दिया है बच्चे ने। और यहाँ पर इस बच्चे को पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर रिसीव हो गए। देखो प्यारे बच्चे पर्यावरण का निवारण भी कर दिया है, ठीक है। किस प्रकार से निवारण करेंगे, यहाँ पर देखो पूरे के पूरे बच्चे को 9 नंबर पूरे के पूरे अंक यहाँ पर रिसीव हो गए हैं। यहाँ पर देखो बच्चे ने इस प्रकार से व्याकरण को लिखा है, नंबर 9 10 क्रम से लिखा है, कहीं कटिंग नहीं है, कहीं ओवर राइटिंग नहीं है। अगर आपको अच्छे अंक लेना है तो कापी में कहीं भी कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चे, इसको ध्यान दीजिए। अगर आप खींच काच मचाते हैं राइटिंग ओवर राइटिंग करते हैं तो वहीं पर टीचर का परीक्षक का निगाह वहीं पे पहुंच जाता है, आपके नंबर को काट लेता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को लिखना है प्यारे बच्चों।